हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है माइग्रेन फार्माकोलॉजी। तो माइग्रेन की फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं। तो माइग्रेन में रिकरेंट यूनिलैटरल पल्सेटाइल हेडेक होता है। अब ये पल्सेटाइल क्यों होता है ये हम आगे चल के वीडियो में समझेंगे। तो माइग्रेन दो तरह का होता है, एक होता है माइग्रेन विदाउट ऑरा, एक होता है माइग्रेन विद ऑरा। तो ये ऑरा क्या होता है? ये वो ऑरा नहीं है जो आप समझ रहे हो, जो हम इंस्टाग्राम रील्स में देखते हैं। ये ऑरा अलग होता है। ये एक तरह से वार्निंग साइंस होती है जो माइग्रेन के अटैक आने से पहले होती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जो माइग्रेन के अटैक आने से पहले आते हैं, उनको हम ऑरा कहते हैं। तो अभी सिम्टम्स कौन से हैं? तो विजुअल सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फ्लैशेस ऑफ लाइट, जिगजैग लाइंस दिखना, ब्लाइंड स्पॉट आ जाना एकदम आंखों के सामने, फिर विजुअल डिस्टॉर्शन, टिंगलिंग, नर्वनेस और बात करने में डिफ़िकल्टी, फिर वीकनेस भी आ जाती है। तो माइग्रेन विदाउट ऑरा में क्या होता है? ये ऑरा फेज अब्सेंट होता है। और माइग्रेन के 85% केसेस विदाउट ऑरा के होते हैं, मतलब सिर्फ 15% केसेस विद ऑरा होते हैं। तो माइग्रेन में हेडेक के साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं जैसे कि नॉजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया मतलब लाइट से डर लगना, फिर फोनोफोबिया जैसे कि टिनिटस और वर्टिगो। टिनिटस मतलब कानों में रिंगिंग सेंसेशन होना, वर्टिगो मतलब चक्कर आना। माइग्रेन विद ऑरा में क्या होता है? ऑरा फेज प्रेजेंट होता है और कितने टाइम के लिए होता है? 5 से 60 मिनट का होता है। और फिर उसमें वही ऑरा के सिम्टम्स आते हैं और फिर इसमें भी वही एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जो माइग्रेन विदाउट ऑरा में होते हैं। तो अगर देखा जाए तो माइग्रेन विद ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है ऑरा फेज का। अगर ये ऑरा फेज को हम अगर हटा दें तो ये भी माइग्रेन विदाउट ऑरा की तरह ही हो जाता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, हमारे ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस के न्यूरॉन्स रिलीज़ करते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे सेरोटोनिन और CGRP2। CGRP2 क्या होता है? कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स क्या कराते हैं? हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कराते हैं और वेसोडाइलेशन कराते हैं, जिसकी वजह से हेडेक हो जाता है। तो समझो ये हमारा न्यूरॉन है और ये क्या रिलीज़ करता है? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। अब उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सपोज ये आपकी आर्टरी है, और ये आपकी वेन है। तो होता क्या है, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आर्टरी और वेन का वेसो कंस्ट्रिक्शन करा देते हैं, जिसकी वजह से आर्टरी से जो ब्लड आता है ना, वो आगे जा नहीं पाता है, तो ब्लड डाइवर्ट हो जाता है इधर से। ये एवी शंट है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर शंट। तो जो ब्लड आता है ना, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आगे जा नहीं पाता है, तो डाइवर्ट हो जाता है एवी शंट के थ्रू वेन में और ऐसे वापस चला जाता है। तो ये चलते रहता है। तो बार बार ब्लड आने की वजह से एवी शंट का वेसो डायलेशन हो जाता है, एवी शंट डायलेट हो जाता है। तो अब ये साइकिल चलती रहती है, जब भी ब्लड आएगा एवी शंट डायलेट होगा, तो जिसकी वजह से पेशेंट में पल्सेटाइल हेडेक आता है। तो अब आपको समझा कि पल्सेटाइल हेडेक क्यों होता है। आर्टरी वेन का जो है तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से आर्टरी से आने वाला ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, तो एवी शंट के थ्रू डाइवर्ट हो जाएगा वेन में, और जब भी ब्लड आएगा तो एवी शंट डायलेट होगा, जिसकी वजह से पल्सेटाइल हेडेक होता है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है CGRP कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड प्रोटीन, जो न्यूरोनल इन्फ्लेमेशन कराता है और वेसोडाइलेशन कराता है। अब माइग्रेन के ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो देखो यार, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ना, वो स्टार्ट ही क्लासिफिकेशन से होता है। और जो क्लासिफिकेशन है ना, ये हर बुक में अलग अलग तरह से दिया है, बट बिलीव मी
आपका जो भी कोई भी टीचर है जो आपका वाइवा ले रहा हो या फिर आपका थ्योरी पेपर चेक कर रहा हो, वो चाहता है कि आप क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड बुक से ही लिखें, मतलब KDT से ही लिखें। तो अगर आप ये क्लासिफिकेशन लिख के आओगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसके ड्रग्स कौन से होते हैं? तो माइग्रेन के क्लासिफिकेशन में दो तरह के ड्रग होते हैं। एक माइग्रेन के अटैक को ट्रीट करने के लिए होते हैं और एक माइग्रेन के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए होते हैं, मतलब प्रोफाइलैक्सिस के लिए होते हैं। तो अटैक को ट्रीट करने के लिए कौन से ड्रग्स देते हैं हम? तो उसमें सबसे पहले आते हैं सिंपल एनाल्जेसिक्स। आप न्यूमोनिक याद रख सकते हो, पैक। P से पैरासीटामोल, A से एस्पिरिन और C से कोडिन। फिर इंसेट्स होते हैं डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन। आप इसको दीन से याद रख सकते हो। फिर हम एंटीएमेटिक्स भी देते हैं, क्योंकि जो माइग्रेन में एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं ना, उनको ट्रीट करने के लिए हम एंटीएमेटिक्स देते हैं, जैसे कि मिटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, प्रोमिथाजिन। जो माइग्रेन की ट्रीटमेंट में मेन ड्रग्स होते हैं ना, जो ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं ना, वो अर्गोट अल्कलॉइड्स और ट्रिप्टान्स होते हैं। और यही मेन ड्रग्स होते हैं माइग्रेन में। तो अर्गोट अल्कलॉइड्स में क्या आते हैं? अर्गोटामिन है, डायहाइड्रो अर्गोटामिन है, और फिर आते हैं सबसे मेन ड्रग्स जो ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, सिलेक्टिव 5-HT1D1B अगोनिस्ट। इन्हीं को हम ट्रिप्टान्स बोलते हैं। इसमें ड्रग्स कौन से आते हैं? सुमाट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान, नाराट्रिप्टान और जोल्मेट्रिप्टान। तो बेसिकली जो भी ड्रग्स ट्रिप्टान से एंड होते हैं वो सिलेक्टिव 5-HT1D1B अगोनिस्ट होते हैं। प्रोफाइलैक्सिस में हम कौन से ड्रग्स देते हैं? तो उसके लिए न्यूमोनिक है बैक्टम, B से बीटा ब्लॉकर्स, A से एंटी एपिलेप्टिक्स, C से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, T से ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, A से एंटी सेरोटोनिन और M से मिसलेनियस ड्रग्स और माओ इनिबिटर्स। अब हम माइग्रेन के मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, मतलब अगर किसी भी पेशेंट में माइग्रेन का अटैक आता है तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो अगर किसी को माइल्ड अटैक है, मतलब उतना ज़्यादा हेडेक नहीं है, तो हम उसको एनसेट्स देते हैं, क्योंकि एनसेट्स का एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है। तो एनसेट्स कौन से देते हैं? पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, ये सब हम देते हैं। लेकिन अगर किसी को सीवियर हेडेक है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं ट्रिप्टान्स और अर्गोटामिन हम देते हैं, लेकिन ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस क्या होते हैं? ट्रिप्टान्स। अभी ट्रिप्टान्स और अर्गोटामिन बहुत इफेक्टिव होते हैं, लेकिन है ना, कभी इनको हम साथ में कंबाइन नहीं कर सकते। अब इसको कंबाइन क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका सेम साइड इफ़ेक्ट होता है। ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं और हाइपरटेंशन कराते हैं। तो अगर हमने इनको कंबाइन कर दिया ना, तो फिर दोनों सेम साइड इफ़ेक्ट दिखाएंगे, जो कि वर्स हो जाएगा। और ट्रिप्टान्स ड्रग ऑफ चॉइस होता है, मैंने बताया था। तो हम ट्रिप्टॉन्स को अर्गोटामिन के पहले क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि अर्गोटामिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे वॉमिटिंग को बढ़ा देता है और गैंग्रीन होने का रिस्क होता है इससे। अब ट्रिप्टान्स और अर्गोटामिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, ये हमारे ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस का न्यूरॉन है, और ये प्रीसाइनेप्स है। ये क्या रिलीज़ करेंगे? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा और वेसोडाइलेशन होगा, इसकी वजह से हेडेक होगा। तो क्या होता है, जो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस का जो न्यूरॉन होता है ना, उसके प्री साइनेप्स में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? 5-HT1D1B अगोनिस्ट। तो ये क्या करते हैं, ये रिसेप्टर्स, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है ना, इसके रिलीज़ को इनिबिट करते हैं। तो अगर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज ही नहीं होंगे तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा, वेसोडाइलेशन भी नहीं होगा और हेडेक भी नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 5-HT1D1B अगोनिस्ट देंगे, मतलब जो इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे ना, तो हम वो ड्रग्स देंगे। तो इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाले ड्रग्स कौन से होते हैं? वो है ट्रिप्टान्स और अर्गोटामिन।
और ये एक और काम करते हैं। ये तो उनका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। ये एक और काम करते हैं, जो हमारा एवी शंट था ना, हमने देखा था आर्टरी और वेन के बीच में जो एवी शंट था ना, उसका वेसोडाइलेशन हो रहा था। तो ये क्या करते हैं, अर्गोटामिन्स और ट्रिप्टान्स एवी शंट के वेसोडाइलेशन को रोक देते हैं और उसका वेसो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। अगर एवी शंट का वेसोडाइलेशन ही नहीं होगा तो फिर जो पल्सेटाइल हेडेक हो रहा था वो नहीं होगा। अब ट्रिप्टान्स में ड्रग्स कौन से होते हैं, तो हमने वो देख लिया, सुमाट्रिप्टान, नाराट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान, एलेट्रिप्टान, फ्रोआट्रिप्टान। तो देखो यहाँ पे भी वही लिखा है इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कि स्टिमुलेट करते हैं 5HT1B1D रिसेप्टर को, जिसकी वजह से वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, और CGRP जो कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड प्रोटीन था उसका रिलीज भी इनिबिट हो जाता है। अब हमने ये इसके एक्यूट अटैक को कैसे ट्रीट करते ये देख लिया। लेकिन अगर किसी पेशेंट में 1 महीने में 15 दिन तक अगर किसी पेशेंट को हेडेक है तो हम उसको क्रोनिक माइग्रेन कहते हैं। और क्रोनिक माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस में हम कौन से ड्रग्स देते हैं अभी हम वो पढ़ेंगे। तो मैंने आपको न्यूमोनिक तो बताया था, बैक्ट्रम, तो बी से बीटा ब्लॉकर्स में कौन से ड्रग्स है, प्रोप्रानोलॉल है, टीमोलॉल है और मिटोप्रोलॉल है। प्रोप्रानोलॉल ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस होता है, मतलब सबसे बेस्ट ड्रग कौन सा है माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस में, वो है प्रोप्रानोलॉल। लेकिन हमको पता है कि बीटा ब्लॉकर्स क्या कराते हैं, अस्थमा के अटैक का एक्सेसरबेशन कराते हैं, तो हम इसको अस्थमा के पेशेंट में नहीं दे सकते, इसलिए हमने कुछ अलग ड्रग्स बनाए, जैसे एंटी एपिलेप्टिक्स है वाल्प्रोएट, टोपिरामेट, गाबापेंटिन। फिर कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हम माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस में देते हैं, जैसे फ्लोनारिजिन, वेरापामिल। फिर कुछ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, जैसे एमिट्रिप्टिलिन और नॉरट्रिप्टिलिन। ये एमिट्रिप्टिलिन और नॉरट्रिप्टिलिन है ना, इनका मोस्ट कॉमन यूज़ हो रहा है आजकल, मतलब इंडिया में इनको बहुत प्रिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि ये चीप होते हैं। ए से आते हैं एंटी सेरोटोनिन। तो हमने देखा था सेरोटोनिन एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होता है जो इन्फ्लेमेशन कराता है और वेसोडाइलेशन करा देता है, जिसकी वजह से हेडेक हो जाता है। तो एंटी सेरोटोनिन ड्रग्स क्या करते हैं, ये सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से सेरोटोनिन का इफेक्ट ही नहीं आएगा, तो फिर वेसोडाइलेशन भी नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा और हेडेक भी नहीं होगा। इसमें ड्रग्स कौन से आते हैं, तो कीटानसेरिन है, सिप्रोहेप्टाडिन हो जाता है, फिर मेथिसर्जाइड होता है। लेकिन मेथिसर्जाइड अब बैन हो चुका है क्योंकि रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस कराता है, इसलिए हम अब मेथिसर्जाइड का यूज़ नहीं करते। एम से आ जाते हैं माओ इनिबिटर्स, जैसे फिनेल्जिन। अब देखते हैं कि अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन में माइग्रेन का एक्यूट अटैक होता है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन इन प्रेगनेंसी, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है पैरासीटामोल। हम सबसे पहले पेशेंट को पैरासीटामोल देंगे, लेकिन हमें पता है कि एनसेड्स को हम माइल्ड हेडेक में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर किसको सीवियर हेडेक है प्रेगनेंसी में तो फिर हम क्या देंगे, तो फिर हम देंगे सुमाट्रिप्टान। लेकिन ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वो है पैरासीटामोल। अब ये तो हमने देख लिया, तो हमने देखा था कि सीवियर हेडेक में हम ट्रिप्टान्स और अर्गोटामिन देंगे। लेकिन अगर किसी पेशेंट को ट्रिप्टान्स और अर्गोटामिन से भी रिलीफ नहीं हो रहा है तो उसमें हम क्या देते हैं, ओपियोइड्स देते हैं। अब आप बोलोगे कि ओपियोइड्स पहले क्यों नहीं दिए, ये एंड में क्यों देते हैं, क्योंकि
ओपिएट्स को स्टार्ट में इसलिए नहीं देते क्योंकि ये एडिक्शन करा सकते हैं, ओपिएट्स का एडिक्शन हो सकता है, इसलिए हम ओपिएट्स को स्टार्ट में नहीं देते। बहुत ही सीरियस कंडीशन है तभी हम ओपिएट्स का यूज़ करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर जैसे कि स्ट्रेस है, फिर हम रेगुलर स्लीप हैबिट्स मतलब हर दिन वही टाइम पे सोना और वही टाइम पे उठना। फिर जो पेशेंट होता है माइग्रेन का उसको हम एक डार्क क्वाइट रूम में आइसोलेट कर लेते हैं। अब हमने माइग्रेन के बारे में इतना डिटेल में पढ़ तो लिया है, तो हम क्या करते हैं, कुछ न्यू ड्रग्स होते हैं जो माइग्रेन के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं, हम उनको भी पढ़ लेते हैं। तो न्यू ड्रग्स कौन से होते हैं? न्यू ड्रग्स है CGRP2 एंटागोनिस्ट, मतलब ये जो CGRP कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। तो इसमें 2 क्लास होते हैं, एक होते हैं जिपैंट और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होते हैं। जिपैंट में क्या क्या जाता है? रिमेजिपैंट, फिर आता है एटोजिपैंट, फिर ज़ैवाजिपैंट। जो ज़ैवाजिपैंट होता है ना, इसको हम नेज़ल स्प्रे से देते हैं। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में सबसे पहली जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है ना, वो है इरेन्यूमैब। इसको हम सिर्फ प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं, लेकिन जो डिपेंड्स होते हैं हम इनको प्रोफाइलैक्सिस प्लस ट्रीटमेंट दोनों में देते हैं। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हम सिर्फ प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं। और ये क्या करती है? एरेन्यूमैब ये ब्लॉक कर देती है CGRP रिसेप्टर्स को। और जो एरेन्यूमैब है उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए कुछ और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी बनाई, जैसे कि एप्टिनिजुमैब। ये क्या करते हैं? ये डायरेक्ट CGRP2 को, जो CGRP ना, उसी को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये उतना यूनिवर्सिटी के लिए तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुछ नए ड्रग्स भी दिए जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट माइग्रेन। और इसके जो नोट्स हैं मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।